चार धाम में सबसे जो कठिन तपस्या है या कहिए जो सबसे कठिन यात्रा है वो है बाबा केदारनाथ की। लोग पूछते हैं स्वामी जी केदारनाथ की यात्रा इतनी कठिन क्यों? बाकी सभी यात्राएं तो बड़ी सरल हैं। यमुनोत्री में थोड़ा मुश्किल है लेकिन केदारनाथ तो बहुत मुश्किल है। वो इसीलिए क्योंकि मैया के पास पहुंचना बहुत आसान है। माँ के पास इतनी करुणा है, इतनी ममता है, इतना प्रेम छलक रहा है, वहाँ पहुँचना बहुत आसान है। माताओं के पास पहुँचना बहुत आसान है, इसलिए गंगोत्री आप आसानी से पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद बद्रीनाथ भी पहुँचना आसान है क्योंकि जो पालन पोषण करते हैं, जो जीवन का भरण पोषण करते हैं, उनके पास आप किसी भी रूप में जा सकते हैं। उनके पास आप दया भाव से, उनके पास आप लेने के ख्याल से, उनके पास प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप जा सकते हैं। लेकिन केदारनाथ शिव का वो स्थान, महादेव का वो स्थान है जहाँ मुक्ति के लिए आपको जाना होता है। वहाँ की चढ़ाई आसान नहीं है क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप वो नहीं रह जाते जो आप घर से निकल के गए थे। माताओं के पास तो आप आसानी से पहुँच जाते हैं, गंगोत्री आप आसानी से पहुँच जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। बहुत कोई मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। बद्रीनाथ आप आसानी से पहुँच जाते हैं, पिता के पास भी आप आसानी से पहुँच जाते हैं। वो पिता जो आपका भरण पोषण करता हो, लेकिन वो पिता जो आपको जीवन में रहकर जीवन से मुक्ति दिला सकता है, वहाँ जाके तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। वहाँ जाते जाते आपको तपस्या करनी पड़ेगी। वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको बहुत बड़ा सामर्थ्य जुटाना पड़ेगा। वही सामर्थ्य है केदारनाथ की यात्रा। उतना सामर्थ्य है कि आपके पास उतना सामर्थ्य होगा तो ही आप जीवन में रहकर जीवन से मुक्त हो पाएंगे। आपने शिव को देखा है, शिव हमेशा समाधिस्थ होते हैं, शिव हमेशा समाधिस्थ हैं। महादेव को आपने देखा, बिल्कुल दोनों आंखें सदी हुई, समाधि के प्रतीक पर है, समाधि के संकेतिक है महादेव। समाधि यानी जीवन की ऊंचाई, समाधि यानी जीवन की जो अत्यधिक ऊंचाई है, जो अत्यंतिक संभावना है, जो पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वो 8वां तल है, वो सबसे ऊंचा तल है। उस सबसे ऊंचे तल पर पहुंचने के लिए आपको कुछ शारीरिक कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, कुछ मानसिक कष्ट। यह कष्ट नहीं है, मैं आपके कहने के लिए, आपको कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कष्ट, ये कष्ट नहीं, शारीरिक श्रम है यह मानसिक श्रम है। इस मानसिक श्रम को आपको करना पड़ता है, इस शारीरिक श्रम को आपको करना पड़ता है। ये जो भावनात्मक श्रम है उसे करना पड़ता है, दैहिक भौतिक ताप को सहना पड़ता है आपको, इस पीड़ाओं को सहना पड़ता है, इस कष्ट को आपको जीना होता है। तब आपको पता चलता है कि आनंद क्या है। जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तब पता चलता है विवेक है क्या। और केदारनाथ की यात्रा पर जाते जाते आपका तन बिल्कुल थक के चूर हो जाता है, आपका मन भी लगभग समाप्त हो चुका होता है। जब तन थक जाता है तो मन भी कहीं न कहीं थक जाता है, आपकी बुद्धि भी लगभग काम करना बंद कर देती है। इतना शरीर थक गया है, मन इतना थक गया है कि बुद्धि भी लगता है बिल्कुल स्थिर हो गई है, शिथिल पड़ गई है। आपका चित्त भी शांत हो जाता है। ये सब कुछ शरीर से तो जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। आपका अहंकार भी विदा हो जाता है। फिर जब आप केदारनाथ पहुंचते हैं, जब शिव के पास पहुंचते हैं तो आप एक तरह से शव के भांति पहुंचते हैं, मरे हुए व्यक्ति की भांति पहुंचते हैं। शिव के पास जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो शिव होकर जाएं या शव होकर जाएं। हम मरने के बाद गंगा में अस्थियों को बहाते हैं और ये सोचते हैं कि महादेव जो है उद्धार करता है, मृत्यु के देवता हम कहते हैं, महादेव के चरणों में हम चले जाएंगे। महादेव मृत्यु के देवता हैं यानी वो तो एक अलग बात है। मैं आपको जो बतलाने का प्रयास करता हूँ योग की भाषा में, वो अलग बात है, इस पर गौर करिए। महादेव मुक्तिदाता हैं, भगवान ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं, रचना करने वाले रचनाकार हैं, भगवान विष्णु पालनहार हैं, भगवान शिव मुक्ति देने वाले हैं। मुक्ति चाहिए जीवन में, तो जीवन में रहकर मुक्ति कैसे मिल सकती है? जब तक आप अपने ही हिसाब से चलते चले जाएंगे, अपने इसी शरीर में, इसी मन के साथ, इसी बुद्धि के साथ,
इसी चित्त और इसी अहंकार के साथ जीते रहेंगे तो भगवान शिव का दर्शन नहीं हो पाएगा। किसी को हुआ पाया है क्या? किसी को हो पाया है क्या? नहीं। जिसने भी शिव को जाना है, जिसने भी समाधि को जाना है, उसे स्वयं को स्वयं से मुक्त करना पड़ता है। स्वयं यानी इस देह, इस मन, इस बुद्धि, इस अहंकार से, इस चित्त से मुक्त करना पड़ता है। तब आप अंतर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब आप परमात्मा को जान पाते हैं। स्वयं से मुक्त नहीं होंगे तो परमात्मा तक कहाँ पहुँच पाएंगे? परमात्मा इतना आसान नहीं है। परमात्मा तुम्हारी कोई जागीर नहीं है कि जब चाहो पहुँच जाओ। इसलिए केदारनाथ की यात्रा बहुत मुश्किल है। केदारनाथ में चलते चलते तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार लगभग विदा सा हो जाता है। फिर वहाँ पहुँचकर यदि तुम थोड़े से ध्यानस्थ होने का प्रयास किए, फिर वहाँ पहुँचकर यदि तुमने समाधि में जाने का प्रयास किया, फिर वहाँ पहुँचकर यदि तुमने भगवान शिव की आराधना की, पूजा की, उनके सुमिरन की, उनके आसपास तुम रहे, उनके इर्द गिर्द रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनके पावन सानिध्य में रहे, तो हो सकता है तुम्हारे भीतर समाधि का पैदा हो, समाधि का जन्म हो। उस समाधि के जन्म में, उस ध्यान की अवस्था में आपके भीतर पता चलेगा कि शिव हैं कौन। उसके भीतर आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन। तब पता चलेगा, हो सकता है जीवन में रहकर आप जीवन से मुक्त तो नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हैं। तभी पता चलता है कि जीवन में रहकर आप जीवन से मुक्त हो सकते हैं या नहीं। उससे पहले पता करने का कोई और कारण नहीं, उससे पहले पता करने का और कोई माध्यम नहीं है। ध्यान में भी हम वही करते हैं। ध्यान में हम शरीर, तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को विदा कर देते हैं। ये सब विदा हो जाता है, फिर जाकर आत्म साक्षात्कार होता है। वही जाकर केदारनाथ में होता है। केदारनाथ एक भौतिक घटना है, एक शारीरिक, एक फिजियोलॉजिकल है, एक जोग्राफिकल प्लेस है निश्चित तौर पर, लेकिन वो बहुत मल्टी डायमेंशनल प्लेस है। वहाँ ऊर्जा इतनी घनत्व में है कि वहाँ आप जैसे पहुँचते हैं, आपकी चेतना एक अलग ऊंचाई पर होती है। वहाँ प्रकृति इतनी ज़्यादा मात्रा में है, उस प्रकृति की जो घनिष्ठता है, उस घनिष्ठता में आप किसी और स्तर पर पहुँच जाते हैं, मानसिक, शारीरिक और दैहिक, भौतिक तल पर। वहाँ जाकर आपको समाधि का अनुभव होता है। वहाँ जाकर आपको महादेव के सानिध्य का प्राप्त होता है। वहाँ जाकर आपको लगता है कि हाँ, जीवन के बाहर भी कुछ है। अब तक जिस जीवन को हम जीते आए थे वह जीवन तो ठीक है, पर उस जीवन के बाहर भी कुछ है। वो केदारनाथ जाकर आपको पता चलता है। और इसीलिए केदारनाथ की यात्रा इतनी मुश्किल है, होनी भी चाहिए। मुक्त होने के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। इतना आसानी से कोई मुक्त थोड़ी हो सकता है, कतई नहीं। तो केदारनाथ तो जरूर जाएं, और केदारनाथ की यात्रा पर सब कुछ लेकर ना जाएं, सब कुछ त्याग कर जाएं। आप मेरी भाषा समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लेकर जाएं और क्या लेकर ना जाएं। मैं शारीरिक सामान और भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, मैं खाने पीने की चीज़ों की बात नहीं कर रहा। वो तो बहुत खा चुके तुम, वो तो बहुत जी चुके हो, वो तो बहुत भोग कर चुके तुम। वहाँ तो अभोग के लिए जाना, वहाँ तो सिर्फ महादेव को जानने के लिए जाना, वहाँ तो सिर्फ समाधि को जानने के लिए जाना, वहाँ तो सिर्फ मुक्त होने के लिए जाना। वो इतनी दुरूह यात्रा है, इतनी मुश्किल यात्रा को तुमने पार किया है, तो कुछ लेकर लौटना। जय शिव शंभो।